गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे माइटोसिस और मियोसिस का। तो माइटोसिस में जैसे मैंने कि आपको बताया था कि आपकी एक सेल से कितनी बनती हैं, 2 सेल बनती हैं। और मियोसिस में आपकी कितनी बनती हैं, एक सेल से हमारी 4 सेल बनती हैं। ठीक है। अब जैसे इसमें आपका एक सेल में मान लो कि नंबर क्रोमोसोम है 46 और आपकी जो अब 2 सेल बनेगी उसमें भी आपका क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, 46। ऐसे ही अब मियोसिस में मान लो आपका जो एक सेल है, जो मतलब मदर सेल है, उसमें क्रोमोसोम का नंबर 46 और जो आपकी बन रही है सेल उनमें क्रोमोसोम का नंबर कितना हो जाता है, हाफ, 23। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद अब आपका जब ये एक सेल से 2 सेल बनती है, ठीक है, ये आपकी कहाँ बनेंगी, सारी सोमेटिक सेल, मतलब हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए या फिर किसी भी चीज़ को, हमारी कोई भी इंजरी होगी उसको ठीक करने के लिए जब भी कोई डिवीज़न होगा, हमेशा वो डिवीज़न होगा आपका माइटोसिस। ठीक है, इसको बोलते हैं माइटोटिक डिवीज़न। अब जब भी आपके क्रोमोसोम बनेंगे, जब भी आपके क्या बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे, मतलब मेल और फीमेल गैमेट, स्पर्म्स और ओवा। ठीक है, जब भी वो बनेंगे केवल तब आपका कौन सा होगा, मियोसिस। बाकी हर जगह आपका कौन सा डिवीज़न होगा, माइटोसिस। ठीक है। अब आप देखिए, आप कहेंगे कि इसमें तो 4 सेल हैं, फिर मतलब ये 4 वो हैं और फिर इसमें ये 4 सिंगल सिंगल वाले, तो आप इनको क्या 2 कंसीडर करेंगे। पर देखो इसमें क्या है कि जैसे ये आपके 4 है ना, तो ये भी पहले ऐसे ही, जैसे ये है ना, तो ये भी पहले ऐसे सिंगल सिंगल 4 थे। ठीक है, इन्होंने क्या करा, इन सिंगल सिंगल 4 ने अपने आप को क्या करा, डुप्लीकेट कर लिया। ठीक है, इन्होंने क्या करा, अपने आप के मतलब सिस्टर क्रोमेटिड बनाए। जैसे ये 1 2 3 4, ये 4 पहले इसमें प्रेजेंट थे इस वाली सेल में, और इन 4 ने अब क्या करा, आपके एक एक अपना और सेम टू सेम कॉपी बना ली। इसलिए आपके ये केवल जो मतलब मेन आपके इसमें पहले से क्रोमोसोम प्रेजेंट है वो 4 है। ठीक है, और आपके बाद वाली में भी कितने प्रेजेंट हैं, 4 हैं, इसमें भी आपके 4 हैं। तो इसमें अगर आपको ये जैसे डबल स्ट्रैंड दिख रहे हैं ना, तो ये सिंगल ही कंसीडर होगा, क्योंकि इन्होंने क्या करा, अपनी सिस्टर क्रोमेटिड बना ली, अपने जैसा ही एक और बना लिया। ठीक है, पर अब आप अगर इसमें देखोगे, इसमें आपके कितने हैं, इसमें आपके 4 हैं। ठीक है, और इसमें आपके जो आपकी यहाँ पर सेल बन रही है, इनमें कितने कितने हैं, 2 2 हैं। तो आपके इसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना हो गया, हाफ हो गया। इसमें क्या था, यहाँ पे भी 4 था और यहाँ पे भी 4 ही आ रहा है। इसमें क्या था, यहाँ पे 4 था और यहाँ पे कितना कितना हो गया, 2 2 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, मियोसिस का में हो गया आपके नंबर हाफ, और माइटोसिस में आपके क्या हो गए, नंबर सेम टू सेम रहे। अब आपका क्या है, एक बार हम माइटोसिस का प्रोसेस देखेंगे कि ये किस तरीके से होता है। तो आपकी ये इंटरफेस जो हमने कल पढ़ी थी, G1 S और G2, ये फेस को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरफेस। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका, जो ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपका क्रोमेटिन मटेरियल होता है। ये क्या करेगा, खुद को डेंस करेगा, मतलब हाईली सुपर कॉइल्ड हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके अपने आप को डेंस करेगा और क्या बनाएगा, ये ऐसे ऐसे करके ये बना लेगा क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये इसने क्या बनाए, ये क्रोमोसोम बनाए इसने। ठीक है, ये क्रोमेटिड हो गए। तो इसके और बीच में ये किससे जुड़े हुए होते हैं आपस में, ये जुड़े हुए होते हैं सेंट्रोमियर से। ठीक है, ये आपस में किससे जुड़े हुए हैं, सेंट्रोमियर से। और ये आपका गोल क्या है, ये है आपकी सेंट्रियोल। सेंट्रियोल आपकी किस में प्रेजेंट होती है, केवल एनिमल्स में प्रेजेंट होती है, प्लांट्स में नहीं प्रेजेंट होती। प्लांट्स में आपकी सेंट्रियोल नहीं प्रेजेंट होगी। ठीक है, सेंट्रियोल क्या करेगी आपका, ये आपका करेगी स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन का काम। ठीक है, जो ये मतलब इनको अलाइन करने का काम करेगी। स्पिंडल फाइबर आपके किससे बनेंगे, ये बनेंगे आपके माइक्रोट्यूब्यूल से, और इनको एक साथ मतलब इकट्ठा रखने का काम कौन करेगा, आपका सेंट्रियोल। ठीक है, अब देखो क्या था यहाँ पर आपका, जो ये क्या था, क्रोमेटिन मटेरियल था सारा का सारा, ये क्या हुआ, डेंस हुआ और इसने क्या करा, क्रोमोसोम बना लिए। ठीक है, इन्होंने ऐसे ऐसे करके ना ये सिंगल क्रोमोसोम ऐसे बनाए थे। अब इसके बाद क्या हुआ, ये अपने आप को डुप्लीकेट करके इन्होंने क्या करा, अपने आप को एक सिस्टर क्रोमेटिड बना लिया, मतलब अपने जैसी एक और कॉपी बना ली। ठीक है, अब ये कौन हो गए, डबल डबल हो गए। इसमें आपका क्या होगा, जो सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल थी, इसने भी अपने आप को 2 में डिवाइड करा, और एक नॉर्थ पोल पे चली गई आपकी, और दूसरी आपकी कहाँ चली गई, साउथ पोल पे। ठीक है, अब ये क्या करेगी, ये आपका स्पिंडल फाइबर, ठीक है, ये जो आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं उनको अलाइन करने का काम करेगी, मतलब
उनको एक लाइन में लाने का काम करेगी। अब जैसे ये थी आपकी इंटरफेस, प्रोफेज में आपका क्या हुआ, जो आपके क्रोमोसोम्स थे वो क्रोमेटिन था वो डेंस होकर क्रोमोसोम की फॉर्म में बन गया। आप और इन्होंने क्या करा, अपनी एक सिस्टर क्रोमेटिड बना ली, मतलब अपने जैसी एक और कॉपी। और ये आपस में किससे जुड़े हुए हैं, सेंट्रियोल से, सॉरी सेंट्रोमियर से। और सेंट्रियोल ने क्या करा, आपका ये आपस में दो हो गई और एक चली गई आपके नॉर्थ पोल पे और दूसरी चली गई आपकी साउथ पोल पे। अब आपका दूसरे में क्या होगा, मेटाफेज में ये अपने आप को सबको बीच में अलाइन करेंगे। ठीक है, अलाइन करने के बाद अब यहाँ पर क्या होगा कि ये इन्होंने क्या करा, अपने आप को अलाइन करा। अब मेटाफेज में क्या होगा कि ये सब आके अलाइन हो जाएंगे एक ही लाइन में। ठीक है, और ये किससे, मतलब ये बाइंड किससे होंगे, स्पिंडल फाइबर से। और स्पिंडल फाइबर किससे लगे हुए हैं, आपके सेंट्रियोल से। तो अब ये क्या होगा, ये अब जो ये स्पिंडल फाइबर है ये ऊपर वाले को ऊपर की साइड खींचेंगे और नीचे वाले को नीचे की साइड खींचेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होगा, मेटाफेज के बाद एनाफेज में आपको दिखने लग जाएगा कि ये मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एक सिस्टर क्रोमेटिड और एक जा रहा है आपका नीचे की साइड। ठीक है, और इसके बाद आपका क्या होगा, इसके बाद आपका है टीलोफेज, ये लास्ट फेज़ है। इस फेज़ में आपका क्या होता है कि ये अब अलग अलग में चले गए, ये इधर चला गया, ये इधर वाले में चला गया। और आपका क्या होगा कि जैसे न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वो बननी स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो सेल के बीच में है, इसके बाद का प्रोसेस होता है साइटोकाइनेसिस। तो जो भी आपका ये वाली जो सेल का वो था साइटोप्लाज्म, वो सारा डिवाइड होगा दो में। ठीक है, आधा इधर और आधा इधर वाली सेल के पास। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या होगा, बीच में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आके सब डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, आपका ये दो सेल बन जाएगी अलग अलग, एक ये सेल बन जाएगी और एक ये वाली सेल बन जाएगी। और इनमें क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, हाफ। यहाँ पर 4 है, ठीक है, आपको दिख रहा है। और यहाँ पर हमने कितना, यहाँ पर आपका कितना था, यहाँ पे भी 4 था, क्योंकि इसमें क्या होगा आपका, यहाँ पे तो मतलब आपको ये सिंगल था ना, इसने अपने आप को क्या करा, इसने अपने आप के 2 बनाए थे। तो यहाँ पे भी आपका 4 था और यहाँ पे भी आपका कितना होगा, 4 ही होगा, क्योंकि ये क्या है, माइटोसिस है। इसके बाद आपका प्रोसेस आता है मियोसिस का। ठीक है, अब मियोसिस के प्रोसेस में क्या होता है, आपका सेम टू सेम आपका वही होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये 4 प्रोसेस ही होंगी। पर इसमें क्या होगा, ये प्रोसेस 2 बार होंगी, सारी की सारी प्रोसेस 2 बार होंगी, रिपीट होंगी। ठीक है, अब देखो इसमें आपका सबसे पहले क्या होता है कि सेम टू सेम प्रोसेस है। आपकी एक सेल थी, ठीक है, सेल में आपका क्या था, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट थे। क्रोमोसोम ने क्या करा, अपने आप को सिस्टर क्रोमेटिड बना लिया, मतलब 2 थे तो 2 ने अपने आप को 4 कर लिया। यहाँ पे आपको कितने दिख रहे थे, 4 थे, तो 4 ने अपने आप को कितना बना लिया, 8 नंबर में बना लिया। ठीक है, इसके और क्या होगा आपका कि जो आपका सेंट्रियोल था वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगी। सेंट्रियोल आपकी 1 से 2 बन जाएगी और कहाँ चली जाएगी, एक इस पोल पे चली जाएगी और एक इस पोल पे चली जाएगी। ठीक है, इन्होंने नॉर्थ और साउथ मतलब इधर इधर दिखाया है, इन्होंने ऐसे डिवीज़न दिखाया है। अब इसके बाद क्या होगा, आपका जो इसकी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, क्योंकि आपको पता है कि क्रोमेटिन न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होगी आपकी वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी। और ये आपका किधर आ जाएगा, ये सारा आपका आ जाएगा, मतलब आपके क्रोमोसोम किस में आ जाएंगे, आपके साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म में आने के बाद क्या होगा कि आपके जो स्पिंडल फाइबर है वो बनना स्टार्ट होंगे। ये आपका एक वो है सेंट्रियोल, ये दूसरा सेंट्रियोल है। यहाँ पे आपके क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर बने। स्पिंडल फाइबर ने क्या करा, अब ये सारे अलाइन हो गए थे, आधे उधर ले जाएगा और आधे उधर ले जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, ये आधे इधर चले गए और आधे इधर चले गए। ठीक है, वापस से टीलोफेज में क्या होगा, यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिपॉजिट होगा, एक सेंट्रियोल, और आपका क्या होगा, आधे क्रोमोसोम इधर आ गए और आधे आपके कहाँ पर आ गए, इधर आ गए। इसके बाद अब आपका क्या होगा, प्रोफेज 2 में जो अब ये आपकी एक सेल है, अब आपकी ये एक सेल क्या करेगी, एक सेल वापस से सेम वही करेगी। प्रोफेज 2 में क्या होगा कि ये डेंस हो जाएंगे, सेंट्रियोल अपने अपने पोल पे जाना स्टार्ट करेगी। मेटाफेज में ये अलाइन हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाएगा। एनाफेज में ये दोनों दूसरे दूसरे पोल पे जाना स्टार्ट कर देंगे। और टीलोफेज में वापस से यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिपोजिशन होगा, साइटोप्लाज्म 2 पार्ट में डिवाइड होगा और ये एक इधर चला जाएगा और एक इधर चला जाएगा। ठीक है, फिर से आपके क्या होगा, ये क्रोमोसोम ये दोनों में इक्वली डिवाइड हो गए। अब आप देखो, ये आपका एक सेल में हुआ था, ठीक है, ये इन्होंने एक सेल का पूरा प्रोसेस दिखाया, सेम टू सेम इस वाली सेल में भी यही प्रोसेस होगा।
तो 2 सेल से आपकी कितनी बन गई, 4 सेल बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कितनी ली थी स्टार्टिंग में, 1 सेल ली थी, 1 सेल से आपकी कितनी सेल बन गई, 4 सेल बन गई। यही आपका कॉन्सेप्ट होता है किसका, आपकी इसमें कितनी बनी, हमने यहाँ पे 1 सेल ली थी, ठीक है। 1 सेल से आपकी यहाँ पे कितनी बन गई, 4 सेल बन गई। 2 तो एक इस वाली सेल से बनी और 2 ही सेम टू सेम इस वाली सेल से बनेंगी। तो ठीक है, आपकी इसमें बन गई 1 सेल से 4 सेल, और इनका क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, हाफ। यहाँ पे कितना था, 4 था क्रोमोसोम का नंबर, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। आपको ग्रुप में दिख रहे होंगे ना 4 ऐसे ऐसे करके, तो यहाँ पे आपका क्रोमोसोम का नंबर 4 था, और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। तो इसमें कितना हो जाता है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ। और ये केवल किस में होता है, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे, ठीक है। ये केवल कब होता है, जब गैमीट का फॉर्मेशन होना होता है। बाकी सारी बाकी सारी जो सोमेटिक सेल होती है उनमें क्यों कौन सा होता है आपका, माइटोटिक डिवीज़न।